Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 4 of the subject English first of class 6. Sorry students, by mistake I said chapter number 4. It is chapter number 5. The name of the chapter is The Remarkable Weaver, यानी कि एक रिमार्केबल वीवर की स्टोरी यहाँ पे है. तो आइए हम पढ़ते हैं. Once upon a time there was a young girl called एंड्रियाना. एक समय की बात है, एक लड़की रहती थी जिसका नाम एंड्रियाना था. शी लिव्ड इन ग्रीस. शी वॉज अ वंडरफुल वीवर. वो ग्रीस में रहती थी और वह एक बहुत ही अच्छी बुनकर थी. बुनकर यानी जो बुनाई करते हैं. एंड्रियाना वॉज वेरी फेमस फॉर सुपर्ब वीविंग. और एंड्रियाना जो थी वो बहुत ही अच्छे बुनाई के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थी. शी सैट एट हर लूम ऑल डे लॉन्ग स्पिनिंग एंड वीविंग. और वो अपने करघे पर पूरे दिन बैठी रहती थी और पूरे दिन बुनाई करती थी. एंड ओह हाउ फाइन एंड फेयर वॉज द क्लॉथ शी मेड ऑन हर लूम. और वो अपने करघे पे जो भी कपड़े बनाती थी वो बहुत ही बारीक और बहुत ही सुंदर होते थे. पीपल फ्रॉम ऑल ओवर विजिट हर प्लेस टू सी हर वंडरफुल वीविंग. और हर जगह से लोग आया करते थे उसकी सुंदर बुनाई को देखने के लिए. Everyone praised and said that only Andriana could weave such soft, delicate and bright clothes. और जो लोग भी आते थे उसके बुनाई को देखने के लिए वो सब उसकी प्रशंसा करते थे और कहते थे कि सिर्फ एंड्रियाना ही है जो कि इतने मुलायम, सुंदर और चमकीले कपड़े बना सकती है. बट ऑल दिस प्रेज मेड हर वेरी प्राउड. और ये लेकिन क्या होता है कि ये सारी जो उसकी प्रशंसा होती है, लोग उसकी तारीफ़ें करते हैं, उसकी वजह से उसमें घमंड आ जाता है. शी स्टार्टेड बोस्टिंग नो वन एल्स कैन वीव सो ब्यूटिफुली इन द इन द होल वर्ल्ड. और वो अब ये क्या डींगे हाँकने लगती है कि ऐसा कोई भी बुनकर नहीं है पूरे संसार में जो कि मेरे जैसे सुंदर कपड़े बुन सके. शी बिकम सो प्राउड दैट शी डिड नॉट इवन स्पेयर गॉडेस एथेना. और वो इतनी ज़्यादा घमंडी हो गई कि उसने भगवान नहीं यानी देवी एथेना को भी नहीं छोड़ा. एथेना जो है वो ग्रीस की एक देवी हैं. इवन द गॉडेस एथेना कैनॉट स्पिन एंड वीव लाइक मी. आई एम द बेस्टेस्ट वीवर इन द वर्ल्ड. और वो कहती है कि यहाँ तक कि देवी एथेना जो है वो भी इतने सुंदर कपड़े नहीं बुन सकती जैसे कि मैं करती हूँ और मैं इस पूरे संसार में सबसे अच्छी बुनकर हूँ, ऐसा वो बोलती है. Saying this, she looked up from her loom. She saw a pleasing, tall young woman standing before her. और ऐसा कहते हुए वो अपने करघे के ऊपर देखती है तो वहाँ पे एक लंबी सी औरत खड़ी रहती है उसके सामने. The eye of the tall woman were grey and her hair was long. उस औरत की आँखें जो हैं वो ग्रे कलर की थी और बाल जो हैं बहुत लंबे थे. हर आइज़ लुक्ड वेरी शार्प एंड ब्राइट. और उनकी आँखें जो हैं वो बड़ी ही चमकीली थी. हु आर यू, व्हाट्स योर नेम, वाई हैव यू कम, आस्क्ड एंड्रियाना. तो एंड्रियाना उस औरत को देख करके कहती है कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों आई हो और तुम्हारा नाम क्या है. द वुमन सेड एंड्रियाना आई एम एथेना द क्वीन ऑफ द एयर. तो एंड्रियाना से वो जो औरत रहती है वो कहती है कि एंड्रियाना मैं एथेना हूँ, हवा की रानी. I have heard that you boast a lot of your weaving. Do you think you can spin and weave the clothes better than I can? तो फिर वो आगे एथेना बोलती हैं कि मैंने ऐसा सुना है कि तुम अपने बुनाई के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो, बहुत डींगे हाँकती हो. क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझसे भी ज़्यादा अच्छे कपड़े बुन सकती हो. एंड्रियाना रिप्लाइड इंडीड आई डू. तो एंड्रियाना कहती कि हाँ मैं ऐसा करती भी हूँ. कैन यू स्पिन फाइन थ्रेड्स ऑफ yarn लाइक दिस. Hearing this Athena got angry with her and said, we will both weave a piece of cloth on our looms. तो एंड्रियाना आगे कहती क्या है कि क्या आप इतनी सफाई से इतने अच्छे कपड़े ऊन बना सकती हैं, धागे बना सकती हैं. और ये बात सुन करके एथेना जो रहती हैं वो बहुत ही गुस्सा हो जाती हैं और वो कहती हैं ठीक है हम दोनों जो हैं एक कपड़े का टुकड़ा बनाएंगे अपने अपने करघे पे.
The god Zeus will be the judge. If he says your work is better than mine, I shall stop working. तो फिर वो बोलती हैं कि और जो ईश्वर ज्यूस हैं वो हमारे काम के जज होंगे, यानी कि अगर वो कहते हैं कि मेरे काम जो है वो तुमसे ज़्यादा बेहतर है तो मैं काम करना बंद कर दूँगी. बट इफ़ आई एम बेटर वीवर देन यू हैव टू स्टॉप वीविंग. तो एथना आगे कहती हैं कि अगर मेरा काम तुम्हारा काम मेरे से बेहतर रहेगा तो मैं अपना काम करना बंद कर दूँगी. एंड्रियाना सेड आई अग्री. तो एंड्रियाना कहती है कि ठीक है, मैं सहमत हूँ. Andriana started weaving under a tree. She wove a piece of cloth that was of very fine quality. एंड्रियाना सहमत हो जाती है और वो एक पेड़ के नीचे कपड़े बुनना शुरू कर देती है. वो एक कपड़ा लेती है जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है. इट वॉज सो फाइन दैट इट कुड ऑलमोस्ट फ्लोट इन द एयर. और वो इतना अच्छा रहता है, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी रहती है कि वो यहाँ तक कि हवा में तैर सकती थी. The colours she used was very beautiful. Zeus the god sat among the cloud and watched them weaving. और उसने जो एंड्रियाना ने जो कलर चूज़ किए थे वो भी बड़े ही सुंदर थे. और जो ईश्वर रहते हैं वो बादलों के बीच में बैठ करके इन दोनों को कपड़े बुनते हुए देख रहे थे. He too was shocked. After Andriana, Athena began to weave in the sky. She took threads from the sunbeams and the snow and the clouds. फिर जब इन दोनों को देख करके जो ज्यूस रहते हैं, ईश्वर जो, वो भी चकित रहते हैं. एंड्रियाना के बाद एथेना जो रहती हैं वो आसमान में वो बुनना शुरू करते हैं. और जो एथेना रहती हैं वो सूरज की किरणों से थ्रेड लेती हैं, यानी धागा लेती हैं, और बादलों से धागे लेकर के इन सब जगह से वो धागे इकट्ठा करके वो बुनना शुरू करती हैं. एथेना वो मार्वेलस पिक्चर्स ऑफ फ्लावर्स, गार्डन, कैस्टल एंड टूवर्ड्स द माउंटेन एंड रिवर्स. एथेना जो रहती हैं वो बड़े ही सुंदर सुंदर फूल, बगीचे और महल का पिक्चर बनाती हैं जो कि पर्वत और नदियों के किनारे बसे होते हैं. People saw all the things woven by Athena and were filled with wonder and delight. और लोग जो रहते हैं वो एथेना के द्वारा वो बुने हुए कपड़े को देखते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर होता है. वो उसे देख करके बड़े ही आश्चर्यचकित होते हैं और बहुत खुश होते हैं. They were so wonderstruck that they forgot all about Andriana's beautiful cloth. और वो एथेना के कपड़े को देख करके इतने ज़्यादा उसमें खो जाते हैं कि वो एंड्रियाना के सुंदर कपड़े के बारे में भूल ही जाते हैं. Zeus announced Athena the winner. Andriana felt ashamed of herself and she was even afraid when she saw Athena's cloth. फिर ज्यूस जो रहते हैं वो एथेना को विजेता घोषित कर देते हैं और एंड्रियाना को इस बात पे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है. और उसके बाद वो एथेना के कपड़े को देख करके डर भी जाती है. एंड्रियाना हाइड हर फेस इन हर आर्म्स एंड क्राइड. एंड्रियाना अपने चेहरे को अपने बाहों में छिपा करके रोने लगती है. एथेना न्यू द एंड्रियाना वुड नेवर बी हैप्पी इफ़ शी इज़ नॉट गोइंग टू वीव एंड स्पिन. और एथेना को ये पता होता है कि अगर एंड्रियाना जो है वो आगे चल के कुछ भी नहीं बुनने वाली है या फिर कुछ भी अपने करघे पे काम नहीं करने वाली है तो वो बहुत ही दुखी होगी. शी टोल्ड एंड्रियाना, आई नो दैट स्पिनिंग एंड वीविंग विल मेक यू हैप्पी. तो एथेना जो रहती है वो एंड्रियाना से बोलती हैं कि मुझे पता है कि तुम स्पिनिंग और वीविंग करके बहुत खुश होगी. कैरी ऑन योर वर्क, और तुम इस काम को जारी रखो. आई विल हेल्प यू, और मैं तुम्हारी मदद करूँगी. एथेना टच्ड एंड्रियाना विद द टिप ऑफ हर स्पीयर. तो एथेना जो रहती है वो एंड्रियाना को अपने जो जादुई छड़ी रहती है उसके टिप से टच करती हैं. इमीडिएटली एंड्रियाना वॉज चेंज्ड इनटू स्पाइडर. शी रैन इनटू अ शैडी प्लेस इन द ग्रास. शी वॉज वेरी हैप्पी एंड मैरीली. शी बिगन टू स्पिन एंड वीव अ ब्यूटीफुल वेब. तो फिर तुरंत ही एंड्रियाना जो रहती है वो एक स्पाइडर यानी कि मकड़ी में बदल जाती हैं और वो दौड़ करके हरी हरी घास की छाएँ उसकी शेड में चली जाती हैं. तो फिर इसके बाद वो बहुत ही खुश हो जाती है और वो अपना मकड़ी का जो जाला होता है वो जाला बुनना शुरू कर देती है और वो बड़ी ही सुंदर जाला बनाती है. That is why spiders can weave beautiful webs to this day.
और यही कारण है कि आज भी जो स्पाइडर्स होते हैं वो बड़े ही सुंदर अपने जाले बनाते हैं. So this was a small and amazing story. Now we will do the exercises of this chapter. A. Tick the correct answer. Number 1. The young girl Adriana dash. Answer is lived in Greece. Next, she was famous for. Answer is her superb weaving. Next, Adriana used to weave dash. Answer is fine, delicate, bright cloth. Next, Adriana was changed into dash. Answer is spider. Who said to whom? Number 1. No one else can weave so beautifully in the whole world. It is said by Adriana to the people. Next, I am the queen of air. It is said by Athena to Adriana. Next, do you think you can spin and weave better than I? It is said by Athena to Adriana. Next, can you spin fine threads of yarn like this? It is said by Adriana to Athena. So that's all for today. Thank you so much.